स्वागत है आपको एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर जो आपको ले जाएगी महाकुंभ 2025 के भव्य और दिव्य संगम में। अपनी आंखें खोलिए, अपनी आत्मा को अनुभव कराइए और इस पवित्र माहौल का हिस्सा बनिए, जैसे कि आप स्वयं यहाँ उपस्थित हों। कुंभ मेले की परंपरा का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों में मिलता है। इसके पीछे समुद्र मंथन की कथा जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश कुंभ के लिए संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ हर 12 वर्ष में प्रयागराज में आयोजित होता है, जबकि हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी कुंभ के आयोजन होते हैं। इसके अलावा 6 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ भी आयोजित किया जाता है। लेकिन महाकुंभ सबसे भव्य और महत्वपूर्ण होता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु और संत महात्मा आते हैं। महाकुंभ की पौराणिक कथा महाकुंभ मेले की सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो हिंदू ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। समुद्र मंथन की कथा एक समय की बात है, जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवताओं को अपनी शक्ति खोने का भय था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, जिससे अमृतत्व प्रदान करने वाला अमृत रस प्राप्त किया जा सके। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। इस मंथन से 14 बहुमूल्य रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। अमृत की प्राप्ति होते ही देवता और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अमृत की कुछ बूंदें गिरी। 4 पवित्र स्थानों पर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को असुरों से बचाने का प्रयास किया, किंतु इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गईं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ का ऐतिहासिक संदर्भ ऋग्वेद और महाभारत में उल्लेख कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन वेदों और ग्रंथों में मिलता है। 1. ऋग्वेद और अथर्व वेद में संगम स्थल प्रयागराज में स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। 2. महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब पांडव वनवास के दौरान प्रयागराज आए थे, तब उन्होंने गंगा में स्नान किया और यज्ञ किया। 3. पुराणों स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण में बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक विकास प्राचीन काल में कुंभ मेला इतिहासकारों का मानना है कि कुंभ मेले की परंपरा बहुत प्राचीन है। गुप्त काल 4वीं-5वीं शताब्दी में इस मेले की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी और अल्बरूनी 11वीं शताब्दी ने भी प्रयागराज में एक विशाल धार्मिक मेले का उल्लेख किया है, जिसे कुंभ मेले से जोड़ा जाता है। मध्यकाल में कुंभ मेले का महत्व और अधिक बढ़ गया। संतों और महात्माओं ने इसे हिंदू धर्म के प्रचार और रक्षा के लिए एक प्रमुख मंच बना दिया। विशेष रूप से आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ने इस मेले को अखाड़ों और सन्यासियों के लिए एक आध्यात्मिक संगम के रूप में विकसित किया। ब्रिटिश काल में कुंभ मेला ब्रिटिश शासन के दौरान भी कुंभ मेले की परंपरा जारी रही। 19वीं शताब्दी में इसे एक भव्य आयोजन के रूप में स्थापित किया गया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास किए गए। 1867 में अंग्रेजों ने पहली बार इस मेले को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए। आधुनिक काल में महाकुंभ आज के समय में महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन चुका है। 2013 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में लगभग 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। 2025 में होने वाले महाकुंभ में भी 50 करोड़ों लोगों शामिल हो चुके हैं। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक विकास प्राचीन काल में कुंभ मेला इतिहासकारों का मानना है कि कुंभ मेले की परंपरा बहुत प्राचीन है। गुप्त काल 4वीं-5वीं शताब्दी में इस मेले की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।
चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी और अलबरूनी 11वीं शताब्दी ने भी प्रयागराज में एक विशाल धार्मिक मेले का उल्लेख किया है, जिसे कुंभ मेले से जोड़ा जाता है। मध्यकाल में कुंभ मेले का महत्व और अधिक बढ़ गया। संतों और महात्माओं ने इसे हिंदू धर्म के प्रचार और रक्षा के लिए एक प्रमुख मंच बना दिया। विशेष रूप से आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ने इस मेले को अखाड़ों और सन्यासियों के लिए एक आध्यात्मिक संगम के रूप में विकसित किया। ब्रिटिश काल में कुंभ मेला ब्रिटिश शासन के दौरान भी कुंभ मेले की परंपरा जारी रही। 19वीं शताब्दी में इसे एक भव्य आयोजन के रूप में स्थापित किया गया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास किए गए। 1867 में अंग्रेजों ने पहली बार इस मेले को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए। आधुनिक काल में महाकुंभ आज के समय में महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन चुका है। 2013 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में लगभग 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। 2025 में होने वाले महाकुंभ में भी करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। ज्योतिषीय महत्व, एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ये मेला तब होता है जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, जिससे जल की शुद्धता और ऊर्जा बढ़ जाती है। महाकुंभ मेले की प्रमुख विशेषताएं। 1. शाही स्नान। महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान रॉयल बाथ होता है। इसमें अखाड़ों के साधु संत सबसे पहले गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं। यह दृश्य अत्यंत भव्य और दिव्य होता है। 2. अखाड़ों की परंपरा। महाकुंभ मेले में भारत के प्रमुख 13 अखाड़े भाग लेते हैं। ये अखाड़े हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख केंद्र होते हैं, जिनमें नागा साधु, अवधूत, दिगंबर और अन्य संत महात्मा शामिल होते हैं। 3. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। कुंभ मेले के दौरान विभिन्न धार्मिक प्रवचन, सत्संग, योग शिविर, कथावाचन, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 4. संत महात्माओं का समागम। महाकुंभ वह अवसर होता है जब भारत के सबसे बड़े संत, महात्मा, योगी और तपस्वी एक स्थान पर एकत्र होते हैं। यह भक्तों को उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता का प्रतीक भी है। इस मेले में सभी जाति, वर्ग और समुदाय के लोग शामिल होते हैं, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश मिलता है। महाकुंभ 2025 के लिए यात्रा और व्यवस्था कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग। प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ निकटतम हवाई अड्डे हैं। रेल मार्ग। प्रयागराज जंक्शन भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा है। सड़क मार्ग। उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ के लिए विशेष बस सेवाएं उपलब्ध कराएगी। विशेष व्यवस्थाएं, टेंट सिटी, धर्मशालाएं और होटल फ्री मेडिकल कैंप और सुरक्षा व्यवस्था। कुंभ नगरी में स्वच्छता अभियान और डिजिटल सुविधाएं। महाकुंभ 2025 एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा, संस्कृति और भक्ति का संगम है। क्या आप इस दिव्य पर्व का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? हर हर गंगे, जय महाकुंभ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हर हर गंगे जय महाकुंभ, आया संगम का पावन पर्व। संतों की वाणी, भक्ति की ज्योति, मोक्ष की राह दिखाए कुंभ। संगम के तट पर उमड़ी है भीड़, हर दिल में बस भक्ति का बीज। शाही स्नान का देखो नजारा, हर कोई हरि का प्यारा। नागा साधु ऋषि मुनि आए, योगी ध्यान में लीन हो जाए। आरती की लो जगमगाए, भक्तों की टोली संगम नहाए।
को मिलती शांति निराली। सूरज की किरणें गंगा में चमके, हर भक्त के मन में भक्ति दमके। आओ हम भी डुबकी लगाए, पाप मिटा कर मोक्ष को पाए। हर मन में श्रद्धा जगाए, गंगा की महिमा सबको सुनाए। हर हर गंगे जय महाकुंभ, आया संगम का पावन पर्व। संतों की वाणी भक्ति की ज्योति, मोक्ष की राह दिखाए कुंभ। नागा साधु ऋषि मुनि आए, योगी ध्यान में लीन हो जाए। आरती की लो जगमगाए, भक्तों की टोली संगम नहाए। घंटे घड़ियाल की गूंज सुहानी, मन को मिलती शांति निराली। सूरज की किरणें गंगा में चमके, हर भक्त के मन में भक्ति दमके। आओ हम भी डुबकी लगाए, पाप मिटा कर मोक्ष को पाए। हर मन में श्रद्धा जगाए, गंगा की महिमा सबको सुनाए। हर हर गंगे जय महाकुंभ, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हर हर गंगे जय महाकुंभ, आया संगम का पावन पर्व। संतों की वाणी भक्ति की ज्योति, मोक्ष की राह दिखाए कुंभ। जय महाकुंभ, आया संगम का पावन पर्व। संतों की वाणी भक्ति की ज्योति, मोक्ष की राह दिखाए कुंभ। संगम के तट पर उमड़ी है भीड़, हर दिल में बस भक्ति का बीज। शाही स्नान का देखो नजारा, हर कोई हरि का प्यारा। नागा साधु ऋषि मुनि आए, योगी ध्यान में लीन हो जाए। आरती की लो जगमगाए, भक्तों की टोली संगम नहाए। घंटे घड़ियाल की गूंज सुहानी, मन को मिलती शांति निराली। सूरज की किरणें गंगा में चमके, हर भक्त के मन में भक्ति दमके। आओ हम भी डुबकी लगाए, पाप मिटा कर मोक्ष को पाए। हर मन में श्रद्धा जगाए, गंगा की महिमा सबको सुनाए। हर हर गंगे जय महाकुंभ।
चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। हर हर गंगे जय महाकुंभ, आया संगम का पावन पर्व। संतों की वाणी भक्ति की ज्योति, मोक्ष की राह दिखाए कुंभ। संगम के तट पर उमड़ी है भीड़, हर दिल में बस भक्ति का बीज। शाही स्नान का देखो नजारा, हर कोई हरि का प्यारा। नागा साधु ऋषि मुनि आए, योगी ध्यान में लीन हो जाए। आरती किलो जगमगाए, भक्तों की टोली संगम नहाए। घड़ियाल की गूंज सुहानी, मन को मिलती शांति निराली। सूरज की किरणें गंगा में चमके, हर भक्त के मन में भक्ति दमके। आओ हम भी डुबकी लगाए, पाप मिटा कर मोक्ष को पाए। हर मन में श्रद्धा जगाए, गंगा की महिमा सबको सुनाए। हर हर गंगे आया संगम का पावन पर्व। संतों की वाणी भक्ति की ज्योति, मोक्ष की राह दिखाए कुंभ। हर हर गंगे जय महाकुंभ, आया संगम का पावन पर्व। संतों की वाणी भक्ति की ज्योति, मोक्ष की राह